Hello friends, today we will learn new topic of basic electronics. Please like, subscribe, share and comment my channel and videos. Subscribe to our channel and share this video. Please press the bell icon. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तक हमने पढ़ा था बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं या नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब हमें यही सब्ट्रैक्शन किसके थ्रू करना है, कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू करना है। ठीक है, तो पहले कॉम्प्लीमेंट्स क्या हैं, कैसे होते हैं, पहले हम वो सीख लें, उसके बाद उनके थ्रू कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो अलग चीज़ है। तो हमारे दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, आर्स कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आर्स कॉम्प्लीमेंट यानी कौन से होते हैं, इवन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरीके से चलते रहेंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट। आर्स कॉम्प्लीमेंट कौन से होते हैं, इवन कॉम्प्लीमेंट्स। जो इवन कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे आर्स कॉम्प्लीमेंट। और आर माइनस वन क्या होता है, जो इवन में से अगर हम वन माइनस कर दें वो बन जाता है हमारे आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट यानी कि ऑड। तो अब देखिए, टूज़ कॉम्प्लीमेंट है, टू में से वन माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वंस। फोर में से वन माइनस कर देंगे, थ्रीज़। सिक्स में से वन माइनस कर देंगे, फाइव्स। इस तरीके से चलता रहेगा। और लास्ट में 10 में से वन माइनस करेंगे तो नाइन्स। जो इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे, वंस और टूज़, नाइन्स और टेंस। ये चार कॉम्प्लीमेंट हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं जिनको हमें पढ़ना है, जिनके थ्रू हम सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो वो क्या है वो देखिए। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, व्हाट इज़ वंस कॉम्प्लीमेंट। तो हम बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की। तो वंस कॉम्प्लीमेंट किन का होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर का होता है। तो बाइनरी नंबर हमारा 0 और 1 की फॉर्म में होता है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में करते क्या है वो देखिए। वंस कॉम्प्लीमेंट सबसे आसान है। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है रिवर्स, यानी कि 1 का 0 और 0 का 1। तो इस एग्जाम्पल का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 1 0 1 0 0। ये है वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमें इसका लेना है। डेसिमल नंबर का भी सेम होगा। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 0 का 1 और 1 का 0। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, 1 0 0 1 0.10। ये आ गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं टूज़ कॉम्प्लीमेंट की। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट भी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा किसका होता है, बाइनरी नंबर का होता है। किसी और का टूज़ कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे नंबर का। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इस नंबर का, 0 1 0 1 0। अभी हमने क्या लिया है, वंस कॉम्प्लीमेंट। हमें बट लेना क्या है, हमें क्या लेना है, हमें लेना है टूज़ कॉम्प्लीमेंट। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। इस बिट को हम बोलते हैं LSB यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इस बिट को हम बोलते हैं MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हमारी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसमें हम क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं। ये है हमारी टूज़ कॉम्प्लीमेंट। तो 0 + 1 हमने बाइनरी एडिशन पढ़ लिया पहले सेकेंड लेक्चर में। तो 0 + 1 1 1 0 1 0। दिस इज़ टूज़ कॉम्प्लीमेंट। ये क्या आ गया हमारा टूज़ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमें डेसिमल का निकालना है। दुविधा ये रहती है कि हमें 1 यहाँ ऐड करना है या यहाँ ऐड करना है। LSB यही होती है हमारी, चाहे वो डेसिमल के पहले हो। अगर डेसिमल है तो भी यही होगी, अगर डेसिमल नहीं है तो ये होगी हमारी। LSB का मतलब है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो सबसे लास्ट में है, ये लास्ट वाली आपको याद रखना है। तो जो भी लास्ट बिट है वो हमारी होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो हमें पहले क्या लेना है, वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, 0 1 0 0 1 .00। फिलहाल ये क्या है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। हमें टूज़ लेना है तो आखिरी वाले डिजिट में क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो 0 + 1 1 0 1 0 0 1 0। दिस इज़ टूज़ कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया हमारा टूज़ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है व्हाट इज़ नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, ऑड कॉम्प्लीमेंट है।
तो ऑड कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो डायरेक्ट लिया जाता है हमारा, जैसे हमने वंस लिया, वंस कैसे लिया था, 0 का 1, 1 का 0, ऐसे ही नाइन्स कॉम्प्लीमेंट होता है वो डायरेक्ट लिया जाता है। कैसे लिया जाएगा वो देखिए। अब ये लिया किसका जाता है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट होता किसका है, उसका बेस क्या होता है, उसका बेस होता है 10, यानी डेसिमल नंबर का ही नाइन्स और टेंस कॉम्प्लीमेंट होगा, किसी और का नाइन्स और टेंस कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। या मेंशन होगा आपको विदाउट बेस, तो आप नाइन्स और टेंस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई नंबर दिया है और उसमें बेस नहीं लिखा है, आपको बोला जाए 9 से करिए या 10 से करिए, तो आप कर सकते हो। अब हमें इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो कितनी डिजिट्स आपको दिख रही हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4, हमने कितने 9 मेंशन कर लिए, जितनी भी डिजिट्स है उतने 9, 4 5 6 और 7। इसको किससे माइनस कर देना है आपको, 9 से माइनस कर दो, तो 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 5 4, ये आ गया नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। आसान है, जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट आसान है ऐसे नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया नाइन्स। अब इसका लेना है, तो इसमें कितनी डिजिट्स दिख रही हैं, 5, तो 9 9 9 9 9, डेसिमल 2 3 4 1 और 7, माइनस 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 1 8 5 6 और 7, ये क्या आ गया हमारा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। आसान है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। अब बात करते हैं टेंस कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, जैसे हम लोगों ने टूस कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, वैसे ही टेंस कॉम्प्लीमेंट होता है। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ऑड लेना पड़ेगा उसका। तो 10 का ऑड कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, एडजेसेंट 9, तो पहले हम इस नंबर का 9 कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो 9 9 9 9 5 4 3 6 को माइनस कर दिया 9 से, 9 माइनस 6 3 6 5 और 4, ये अभी आया है हमारा 9, हमें लेना है टेंस। तो आखिरी वाली जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें सिंगल 1 ऐड कर दीजिए, 3 + 1 4 6 5 और 4, ये आ गया हमारा टेंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर पॉइंट फॉर्म में है तो इसका भी वैसे ही करेंगे, पहले नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 9 9 9 9 डॉट 9 9, इसमें से 7 3 2 1.19 को माइनस कर, 9 माइनस 9 0 8 8 7 6 और 2, ये अभी आया है हमारा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। क्या लेना है, टेंस लेना है, तो 1 ऐड कर दो, ये क्या हो गया हमारा टेंस। 0 + 1 1, 8 8 7 6 और 2, ये आ गया टेंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब देखो हमने ये सब तो जान लिया कि हमारा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। हमारी मेन हेडिंग थी अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है यूजिंग वंस, यूजिंग टूज, यूजिंग नाइन्स, यूजिंग टेंस। तो उनके रूल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था 2 तरीके के कॉम्प्लीमेंट हैं, ऑड और इवन। ऑड का रूल अलग है, इवन कॉम्प्लीमेंट्स का रूल अलग है। तो पहले हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं ऑड कॉम्प्लीमेंट की, यानी r-1। r मतलब इवन यानी 10 और टूज, उसमें से 1 माइनस कर दोगे यानी वंस और नाइन्स। तो हम किसकी बात करते हैं, रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन यूजिंग r-1 कॉम्प्लीमेंट। कोई भी एग्जांपल ले लिया हमने, देखिए ऊपर 7 3 2 1, ये फ़िलहाल मैं डेसिमल का एग्जांपल ले रही हूँ, बाइनरी का भी करेंगे हम आगे सॉल्व। सिर्फ ये समझाने के लिए है कि व्हाट इज़ m, व्हाट इज़ s। m फॉर माइन्यूट, s फॉर सब्ट्रीहेंड, जो सब्ट्रैक्ट होना है सब्ट्रीहेंड, m फॉर माइन्यूट जिसमें से माइनस होना है, ठीक है। तो अब हम आगे करते हैं r-1 कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट और नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। अब उसका रूल क्या है, देखिए, इक्वेट बोथ डिजिट्स ऑफ m एंड s। हमें क्या करना है, दोनों की डिजिट्स को इक्वल करना है। यहाँ पर देखिए कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, और यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 5। ऊपर वाले में एक वैल्यू कम है, तो हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या रूल है, देखिए, इफ़
दे आर नॉट इक्वल, ऐड ज़ीरो एंड मेक दैम इक्वल। अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो उसमें ज़ीरो ऐड करके उसको इक्वल बना लेना है। नाउ इट इज़ इक्वल। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है हमारा टेक वंस और नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ माइनस वैल्यू। जो भी क्वेश्चन में गिवन है आपका, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट गिवन है या वंस कॉम्प्लीमेंट गिवन है, वो हमें किसका लेना है? माइनस वैल्यू का लेना है। कॉम्प्लीमेंट कभी भी पॉजिटिव वैल्यू का नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट कभी भी पॉजिटिव वैल्यू का नहीं होता। तो माइनस वैल्यू कौन सी थी हमारी? ये हमारी माइनस वैल्यू थी, ये वाली -45621। दिस इज़ माइनस वैल्यू। तो कॉम्प्लीमेंट किसका लिया जाएगा? इसका, नीचे वाली माइनस वैल्यू का। ठीक है, नेक्स्ट माइनस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट लेना है। कौन सा लेना है? जो भी क्वेश्चन में गिवन है। अगला पॉइंट क्या है हमारा? देखिए, आफ्टर टेकिंग कॉम्प्लीमेंट इट्स कन्वर्ट इन पॉजिटिव फॉर्म। जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पॉजिटिव में। अब हमारा जो माइन्यूंड है वो भी पॉजिटिव है और सब्ट्रीहेंड है वो भी पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव नंबर होते हैं तो क्या हो जाता है? दोनों को ऐड कर देते हैं। आप देखो, इन लास्ट ऐड बोथ एम एंड एस विच हैज़ बिन कॉम्प्लीमेंटेड। जो हमने कॉम्प्लीमेंट कर लिया था, लास्ट में क्या कर देना है? दोनों को ऐड कर देना है। अब देखो, ऐड करने के बाद क्या होंगी? दो चीज़ें आएंगी, या तो आखिरी में कैरी जनरेट होगा या कैरी जनरेट नहीं होगा। तो दोनों की कंडीशन अलग अलग होती है कि कैरी कैसे जनरेट हो रहा है या कैरी नहीं जनरेट हो रहा है। तो वो मैं आपको एग्जांपल में समझा दूंगी, कैरी जनरेशन का और कैरी जनरेशन नहीं हो रहा है तो क्या करना है। तो पढ़िए, ये पॉइंट क्या लिखा है? इफ़ रिजल्ट प्रोड्यूस अ कैरी, इफ़ रिज़ल्ट प्रोड्यूस अ कैरी, यानी अगर रिज़ल्ट कैरी को प्रोड्यूस कर रहा है तो उस कैरी को हमें कहाँ जोड़ देना है? जो रिज़ल्ट है उसकी LSB में जोड़ देते हैं। और अगर जो रिज़ल्ट है हमारा कैरी जनरेट नहीं कर रहा है तो उसका वापस से वो कॉम्प्लीमेंट लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया है। ये किसका रूल है? जब कैरी नहीं आ रहा है, कैरी नहीं आएगा तो हम वापस से वो कॉम्प्लीमेंट लेंगे जो क्वेश्चन में मेंशन है, 1 है या 9 है, ऑफ रिज़ल्ट एंड पुट माइनस साइन इन फ्रंट। वापस से कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद रिज़ल्ट का माइनस साइन उसके आगे लगा देंगे। ये रूल्स हैं किसके? R-1 कॉम्प्लीमेंट के। अब एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। पहले हम करते हैं 1 से, फिर हम करेंगे 9 से। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको चेक करना है कि दोनों जो डिजिट्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। देखो, ऊपर वाले में 1 2 3 4 5, नीचे वाले में 1 2 3 4। तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो कम है, तो मेक दैम इक्वल, यानी इसको हमें क्या करना है? इक्वल करने के लिए 0 1 1 1.0 हमने इसको क्या कर दिया? ऊपर वाले के बराबर कर लिया। अब बराबर करने के बाद क्या करना है? इसका हमें 1 कॉम्प्लीमेंट लेना है, क्योंकि हम किससे सॉल्व कर रहे हैं? 1 कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करना है। कॉम्प्लीमेंट वही करना है जो क्वेश्चन में दिया हो, 1 हो 2 हो 9 हो 10 हो। आपको क्वेश्चन रीड करना है, आपको बोला किससे जा रहा है। फिलहाल हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं 1 से। तो हमने माइनस वैल्यू को पहले मतलब जो भी कम था उसको इक्वल किया। इक्वल करने के बाद जो माइनस वैल्यू थी उसका कॉम्प्लीमेंट लिया। कौन सा कॉम्प्लीमेंट लिया? 1 कॉम्प्लीमेंट लिया। तो 1 कॉम्प्लीमेंट इस नंबर का क्या होगा? अब हमें क्या करना है? इसका 1 कॉम्प्लीमेंट लेना है। टेक 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ माइनस वैल्यू। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट 1 क्या होता है? 1 0 0 0.1। ये आ गया भाई 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वैल्यू। ये क्या आ गया भाई हमारा? 1। अब ये किस में बन गई? पॉजिटिव में बन गई। अब ऊपर वाली क्या है हमारी? ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको इसके साथ ऐड कर देंगे। तो ऐड करो, क्या हो जाएगा? 1 0 1 1.1। नाउ ऐड, एडिशन आता है, बाइनरी एडिशन आपको। 1 + 1 10 होता है, 0 1 कैरी। 1 + 1 अगेन 10 हो गया, 0 1 कैरी। 1 + 1 10 हो गया, 0 1 कैरी। 1 + 0 1, 1 + 0 1 और 1 कैरी। अब देखिए कैरी कैसे पता चला? ये कैरी जनरेट हुआ 1 2 3 4 5 है टोटल। 1 2 3 4 5 के बाद अगर एक्स्ट्रा डिजिट कोई आती है तो वो हमारी क्या होती है? कैरी होती है।
तो हमारा जो ये रिज़ल्ट आया है ये कैरी को प्रोड्यूस कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर कैरी प्रोड्यूस होगा तो हम उसके रिज़ल्ट की लास्ट वाली बिट के साथ उसको जोड़ देंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट। अब ये यहाँ से हट जाएगा, यानी ये यहाँ पर आकर जुड़ गया। अब एडिशन का रूल आपको अगेन आता है, क्या होता है, 0 + 1 1, बाकी 0 0 1 और 0। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये है हमारा सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट जब कैरी जनरेट हुआ है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, देखिए मैं चेंज कर दूंगी बस, अब आपको उसमें कैरी जनरेट नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्या किया अगले क्वेश्चन में, जो ये नीचे एस है सब्ट्रीएंड, इसको माइन्यूंड बना दिया और जो माइन्यूंड है उसको सब्ट्रीएंड बना दिया। आंसर दोनों का सेम आएगा, एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हमें किससे सॉल्व करना है, यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। किससे सॉल्व करना है हमको इसको, यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। तो सॉल्व करते हैं इसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट से। सबसे पहले क्या करना है आपको, वही रूल है चाहे किसी भी कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करें, मेक दैम इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो 0 लगा के इक्वल कर लें। अब आप देख रहे हैं जो ऊपर वाली वैल्यू है वो कम है, नीचे वाली जो है वो ज़्यादा है, तो ऊपर वाली में 0 ऐड करना पड़ेगा। तो 0 1 1 1.0 कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो माइनस वाली वैल्यू है उसका कौन सा कॉम्प्लीमेंट लेना है, वंस, क्योंकि हम वंस से कर रहे हैं सॉल्व। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका, 0 1 0 0.0। अब ये किस में बन गई, प्लस में बन गई, और ये वाली भी किस में आपकी प्लस में है। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, इसमें हमने क्या बनाया, इक्वल, ऐड 0। अब इसको इसके साथ ऐड कर दो, 0 1 1 1.0 ऐड करिए, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0, 1 कैरी। अब बच्चों देखो इसमें कैसे पता चल रहा है कैरी नहीं आया है, कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, रिजल्ट में भी 5 डिजिट्स आई हैं, कोई 6 डिजिट एक्स्ट्रा नहीं आई है। तो इसका मतलब इस वाले सम ने कैरी प्रोड्यूस नहीं किया है। जब आपका कैरी प्रोड्यूस नहीं होगा, कैरी प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपको क्या रूल बताया है, कैरी प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपको क्या लेना है, टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट, पुट माइनस साइन इन फ्रंट। अब देखो कैसे करना है इसका, कैरी प्रोड्यूस नहीं हुआ है, इफ कैरी डज नॉट प्रोड्यूस। ठीक है, कैरी प्रोड्यूस नहीं हुआ है तो वापस से अब इसका क्या लेना है, हमें वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसका, वंस कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, 0 का 1 1 का 0, तो 0 1 0 0.1, पुट माइनस साइन इन फ्रंट। अब आप देखिए आंसर सेम आ रहा है, ये वाला आंसर 100.1 100.1 ये पॉजिटिव में आया है, और ये वाला आंसर हमारा नेगेटिव में आया है। क्यों आया है भाई ऐसा, यहाँ पर देखिए आप जो आपने मैथ्स पढ़ी है, अगर बड़ी वैल्यू माइनस में होती है तो आंसर माइनस में आता है, अगर बड़ी वैल्यू पॉजिटिव में होती है तो आंसर प्लस में आता है। इस वाले क्वेश्चन में जो बड़ी वैल्यू है वो माइनस में है, इसलिए हमारा आंसर किस में आया है, माइनस में आया है। और इस वाले एग्जाम्पल में जो हमारी वैल्यू थी वो बड़ी ऊपर की तरफ थी, तो इसलिए हमारा जो मतलब पॉजिटिव थी, इसलिए हमारा जो आंसर आया वो किस में आया, पॉजिटिव में आया। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब वंस टूज हमने कर लिया, सॉरी वंस किया हमने अभी। अब बारी आती है नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट की, सब्ट्रैक्शन यूजिंग नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहला काम वही है, मेक दैम इक्वल। ऊपर 4 डिजिट है, नीचे 5 डिजिट है, तो ऊपर वाले को इक्वल बनाना है। इक्वल कैसे बनाते हैं, 0 7 6 4 2 करके हमने इसको इक्वल बना लिया। अब नीचे है -5 4 3 2 2। अब इसको करना है सॉल्व। ठीक है, हमें क्या करना है, किस कॉम्प्लीमेंट से करना है, हमें 9 से सॉल्व करना है।
तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है, हमें माइनस वैल्यू का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट हमेशा माइनस वैल्यू का ही होगा, तो इसका क्या लेंगे, टेक नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ माइनस वैल्यू। लीजिए इसका कॉम्प्लीमेंट, 9 9 कितने डिजिट्स हैं, 5 9 9 5 9 लिख लिया हमने, 5 4 3 2 2, नो माइनस 7 7 6 5 और 4, ये आ गया हमारा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। अब नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आने के बाद ये तो प्लस बन गई, और ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी किस में है, ऑलरेडी प्लस में है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 0 7 6 4 और 2 करिए, प्लस 9 7 और 4 11 13 13 1 5। कैरी जनरेट नहीं हुआ है, कैरी जनरेट नहीं होगा, कैरी जनरेट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, वापस से आंसर का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेंगे और माइनस साइन लगा देंगे। तो लीजिए 9 9 9 9 9 5 3 3 1 9, पुट माइनस, मतलब अभी लेंगे हम लोग, इसका लिया है हमने रिजल्टेंट का, 9 माइनस 9 0 8 6 6 और 4, पुट माइनस साइन इन फ्रंट। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा, यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। अब आप एक चीज़ और देखिएगा, इसमें क्या अच्छी बात है, अगर आप इससे इसको माइनस करेंगे तो आंसर सेम आएगा हमारा, 2 माइनस 2 0, 12 माइनस 4 8, 12 माइनस 6 6, ठीक है, 13 माइनस 7 6, और ये आ गया हमारा 4। तो ये देखिए, ये 46680 46680 माइनस, और ये भी देखिए माइनस। तो ये आंसर चेक करने का तरीका है, आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। ये सिर्फ आप अपना रफ में आंसर चेक कर सकते हैं कि जो एग्जैक्ट सब्ट्रैक्शन है और यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट से हमारा आंसर सेम आता है। ठीक है, अब हम करते हैं, अब हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं नाइन्स कॉम्प्लीमेंट का, जिसमें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है और नीचे वाली वैल्यू छोटी है, और दूसरा पॉइंट वाला क्वेश्चन है ये। वैसे तो मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट का करा दिया है, बट नाइन्स का भी मैं आपको करा देती हूँ एक बार, क्वेश्चन पॉइंट फॉर्म का अगर है तो हमें क्या करना है। मैंने आपको सबसे पहला रूल इन क्वेश्चंस का यही है, अगर हमें सब्ट्रैक्ट नाइन्स कॉम्प्लीमेंट से कर रहे हैं या वंस से कर रहे हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट के थ्रू अगर हम कोई भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सबसे पहले दोनों को इक्वल करना है, इक्वल नहीं है तो ज़ीरो लगाकर इक्वल बनाना है। तो नीचे वाली डिजिट जो है वो इक्वल नहीं है तो मेक दैम इक्वल, 576.25 044.55 माइनस, दोनों को इक्वल बना लिया। अब हमें इस वाली वैल्यू का, माइनस वाली वैल्यू का कौन सा कॉम्प्लीमेंट लेना है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इसका क्या लेंगे हम लोग, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। लीजिए इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, 9 9 9 और 9, क्या हो जाएगा, 044.55 4 4 5 5 और 9। अब ये किस में बन गई है, पॉजिटिव में। जब ये पॉजिटिव में बन गई तो वापस से आप पॉजिटिव वैल्यू को इसके साथ ऐड कर दो, जो बची हुई दूसरी वैल्यू है 576.25, ऐड 4 + 5 9 6 11 13 15। कैरी प्रोड्यूस हुआ है। कैरी ऑड कॉम्प्लीमेंट में अगर कैरी प्रोड्यूस होगा तो आपको बताया गया है, उसको लास्ट वाली डिजिट के साथ हम लोग ऐड कर देंगे। अब वो ऐड करने पे यहाँ से हट जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा। तो 0 7 1 3 और 5, यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, आंसर सेम आएगा।
0 7 5 में से 4 1 7 में से 4 3 और ये 531.70। ये हमारा क्या आ गया, देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट दोनों हमारे आंसर सेम आए। ओके, तो ये है हमारा यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। Hello friends, please like, subscribe, share and comment the video and press the bell icon.